रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 96। जैसे ही लुकाम का हमला रुद्र के पास पहुंचा, रुद्र ने अपने एक ही हाथ से उसके मुके को पकड़ लिया। रुद्र के पकड़ते ही लुकाम का हाथ एकदम से वहीं रुक गया, वह मुख का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसे देखकर लुकाम का चेहरा सदमे से भर गया, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह रुद्र को देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी रुद्र ने उल्टी हाथ से एक थप्पड़ लुकाम के चेहरे पर मार दिया। वह थप्पड़ पड़ते ही लुकाम का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। इसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। खासकर तमसुवन राज्य के सभी सदस्यों का चेहरा आश्चर्यचकित दिख रहा था। उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनका लीडर, जो कि उन सभी में सबसे ताकतवर था, जिसके डर से महंत प्रदेश के अच्छे अच्छे योद्धा डर से कांपने लगाते थे, वह एक 13 से 14 साल के बच्चे के सिर्फ एक ही हमले से दूर जाकर गिरा। लुकाम का चेहरा रुद्र के थप्पड़ से पूरा लाल होकर सूज गया था। अब लुकाम रुद्र को देखकर डर लगने लगा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। पर फिर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा और फिर उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक दास्ताने निकला, जो कि बिल्कुल किसी काली धातु का बना हुआ लग रहा था। उसके अंदर से बहुत सारी शैतानी आभा निकल रही थी। फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारे अंदर दम तो है, लेकिन इतनी ताकत मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर भी रुद्र का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लुकाम रुद्र के लिए कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन फिर भी रुद्र के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिख रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि लुकान के अलावा भी कोई खतरा यहाँ मौजूद है। लेकिन अब तक रुद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह खतरा आखिर है क्या चीज। इधर रुद्र को चुप खड़ा हुआ देखकर लुकाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह उसके लिए एक बेइज्जती से ज्यादा कुछ नहीं था कि उससे कम उम्र का एक लड़का उसको इस तरह से नजरअंदाज कर रहा है। इसी वजह से लुकाम का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? अब मर। इतना कहकर लुकाम ने अपने दस्तानों को सक्रिय कर दिया, जिसके बाद उसके दस्तानों से काले रंग की एक शैतानी हाथ बाहर निकला, जिसे देखते ही रुद्र की भौहें सिकुड़ गई। वह ये साफ महसूस कर पा रहा था कि उस हाथ में बहुत ही ज्यादा शैतानी शक्तियां भरी हुई है। इसके बाद रुद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। फिर उसने अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपनी नीले रंग की आग को बाहर निकाला। इधर रुद्र को अपनी नीली आग बाहर निकलते हुए देखकर लुकाम का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। फिर उसने एक खौफनाक हंसी के साथ बोला, लड़के, तुझे क्या लगता है तेरी यह आग मेरी इस शैतानी हाथ को रोक पाएगी? अगर तू ये समझ रहा है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। इतना कहते ही उसके चेहरे पर दरिंदगी दिखने लगी और फिर उसने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब मार। इतना कहते ही उसने अपनी हथेली को सामने कर दिया। उसके इतना करते ही उसकी हथेली में से एक काले रंग की ऊर्जा निकलकर बाहर आई और फिर 100 फीट बड़ा हाथ के पंजे में बदल गई। इस हाथ की शक्ति को महसूस कर सभी की आंखें डर के मारे पीला पड़ गया। रुद्र भी उस हाथ को देख रहा था। वह ये समझ पा रहा था कि उस हाथ में कितना ज्यादा ताकत है। अब तक रुद्र समझ चुका था कि लुकाम के हाथ में जो दस्ताने हैं वह कोई साधारण दस्ताने नहीं है, बल्कि एक तीसरे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध हथियार है। यह महसूस करते ही रुद्र ने अपना सुनहरा तलवार बाहर निकाला, जो कि सुनहरे रंग से चमक रहा था। फिर रुद्र ने अपनी नील अग्नि को उस तलवार में इंजेक्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद वह तलवार नीले रंग की अग्नि से घिर गया। फिर रुद्र ने उस पंजे की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। इधर जब लुकाम ने रुद्र के हाथ में तलवार देखी तो वह हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, ये तो एक उच्च श्रेणी का युद्ध हथियार है। ये हथियार इसके पास कैसे आया? दरअसल लुकाम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र जैसे छोटे से राज्य का लड़का कैसे ऐसी खतरनाक हथियार प्राप्त कर सकता है। लेकिन रुद्र को तो इन सब के बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने अपना तलवार ऊपर उठाया और फिर अपनी शक्तियों को तलवार में इंजेक्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद रुद्र के सर के ऊपर 100 फीट बड़ा तलवार दिखाई देने लगा, जो कि बिल्कुल नील अग्नि से लिपटा हुआ था। फिर रुद्र ने बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ लुकाम के हमले की तरफ उस तलवार को इशारा किया। रुद्र के इशारा करते ही वह तलवार तेजी से लुकाम के हमले की तरफ चला गया और कुछ ही पलों में दोनों के हमले टकरा गए। जैसे ही यह हुआ, वहां पर एक तेज धमाका सुनाई दिया। इस धमाके से आसपास खड़े सभी लोग एक झटके में 100 मीटर तक उड़ गए। जहां पर वह दोनों हमले टकराए थे वहां पर चारों तरफ धूल उड़ने लगी।
किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। सभी का चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ को तो आंतरिक चोटें भी लगी थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था। जब उस हमले के पास से धूल उड़ी तब सभी ने देखा कि दोनों तरफ दो लड़के बिल्कुल स्थिर अवस्था में खड़े हुए थे। एक तरफ बेशक रुद्र था और दूसरी तरफ लुकाम, लेकिन तभी सभी ने देखा कि लुकाम का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और फिर वह लड़खड़ा गया और अपने सीने पर हाथ रखा। उसके सीने पर एक गहरा तलवार का घाव लगा हुआ था। इसके तुरंत बाद उसके मुंह से खून का एक फवारा निकल गया। उसके चेहरे पर दर्द और घबराहट के निशान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन जब सभी ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। जब रुद्र ने देखा कि लुकाम अभी तक जिंदा है तो उसने देर ना करते हुए लुकाम के पास चला गया। जब लुकाम ने देखा कि उसकी तरफ रुद्र आ रहा है तो वह घबरा गया और फिर वह वहां से भागने लगा, लेकिन तभी वह अबे भाग भी पता कि रुद्र उसके सामने आ गया और फिर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। जैसे ही यह हुआ लुकाम का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। अब वह समझ चुका था कि रुद्र उसे छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल रुद्र लुकाम को छोड़ भी देता अगर वह तमसवन राज्य से नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसने विभ्रांत से यह वादा किया था कि दुनिया में जो भी इस धरती को नष्ट करना चाहता है रुद्र उसे नहीं छोड़ेगा। और रुद्र ये भली भांति जानता था कि तमसवन राज्य में सिर्फ काली शक्तियों का ही वास है और वे सब हमेशा से ही दुनिया के लिए खतरा हैं। इसलिए रुद्र उन्हें वहीं पर ही मार डालना चाहता था। जैसे ही रुद्र लुकाम को पकड़ लेता है तो वह देर ना करते हुए लुकाम को मारने की सोचता है। जैसे ही वह लुकाम के गर्दन को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। और फिर वह तुरंत ही अपना सर को एक तरफ झुकते हुए अपने हाथ को अपने सिर के पास पहुंचा लेता है। इसके तुरंत बाद सुन थप, रुद्र के हाथ में एक काले रंग का तीर आ जाता है। इसके बाद रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और वह चारों तरफ तिरछी नजर से देखने लगता है। जैसे ही वह चारों तरफ देखने की कोशिश करता है उसे यह महसूस होता है कि उसकी तरफ और भी ज्यादा तीर आ रही हैं। जिसे महसूस करते ही रुद्र ने अपने हाथ की समय का चिन्ह को सक्रिय कर दिया और फिर जैसे ही यह हुआ रुद्र के शरीर के 2 फीट के अंदर समय धीमा होने लगा। और इसी का फायदा उठाते हुए रुद्र ने लुकाम को अपने हाथों से दूर फेंक देता है और फिर उन तीरों से बचने की कोशिश करता है। इसी बीच रुद्र बहुत ही तेजी के साथ उन सभी तीरों से बहुत ही करीब से बचा। इसमें उसकी आंखों की शक्ति भी काम में आती है। रुद्र उन सभी तीरों को बचते हुए जमीन में कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया और फिर लड़खड़ाकर खुद को संभालता है। जैसे ही यह होता है चारों तरफ एक हंसी गूंजने लगती है और फिर वहां पर एक हैरानी से भरी हंसी के साथ आवाज आती है। हाँ 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 लड़के, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा फुर्तीले निकले। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने सारे तीरों से बच गए। ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोलता है, तुम कौन हो काय, पीठ पीछे क्या वार करते हो, सामने आकर लड़ो ना। इतना सुनते ही वहां पर फिर से हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अब वहां पर एक नहीं बल्कि 5 हंसी की आवाज गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद वहां पर 4 योद्धा प्रकट होते हैं जो काले रंग के कपड़े में थे और बहुत ही ज्यादा दुष्ट दिख रहे थे। रुद्र अभी उन सभी को देख रहा था कि तभी उसको अपने पीछे से किसी हमले के आने का एहसास हुआ। जैसे ही उसको यह एहसास हुआ रुद्र की आंखें स्थिर हो गईं और फिर इसके तुरंत बाद रुद्र ने अपने पीछे हाथ ले गया। इसके तुरंत बाद डिंग, एक लोहे से लोहे टकराने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही रुद्र ने अपने हाथ को देखा तो उसने देखा कि उसके हाथों में एक तीर आकर लगा था, या फिर यूं कहूं कि उसने वह तीर पकड़ लिया था। जैसे ही यह हुआ तब वहां पर एक डरावनी आवाज सुनाई दी, बहुत बढ़िया लड़के, तुम हो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जब तमसवन राज्य के लोगों ने उस आवाज को सुना तब उनको कुछ एहसास हुआ। तभी वहां पर एक और आदमी प्रकट हुए जो कि पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा बह रही थी। जब रुद्र ने पांचों को देखा तब भी उसकी आंखों में कोई भी डर या हैरानी के भाव नहीं थे, क्योंकि वह पहले से ही उन पांचों की ऊर्जा को महसूस कर चुका था। जब लुकान ने देखा कि 5 योद्धा उसके सामने खड़े हैं तो उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी दिखने लगी और फिर उसने रुद्र को देखकर एक खौफनाक इरादे के साथ डरावनी आवाज में बोला, लड़के, वैसे तो तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये हमारे तमसवन राज्य के 5 वरिष्ठ योद्धा हैं। तुम इनसे कैसे बचोगे? दरअसल ये 5 योद्धा कोई और नहीं तमसवन राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से 5 योद्धा थे, जिनको तमसवन राज्य ने उन खजाने को प्राप्त करने के लिए और अपने दल को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा था।
ये सभी योद्धा अभी आज्ञा चक्र पर पहुंच चुके थे और रुद्र से ज्यादा ताकतवर थे। जैसे ही रुद्र को ये पता चला कि यह सब तमसवन राज्य के ताकतवर योद्धाओं में से है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक हो गईं। इधर जैसे ही उन 5 योद्धाओं ने रुद्र को देखा तब उनमें से एक योद्धा रुद्र की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और फिर उसने कुछ याद करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोला, लड़के तुम्हारी ऊर्जा मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। जब रुद्र ने उस योद्धा की बात सुनी तब उसकी आंखें चमक उठीं। वह ये तो नहीं जानता था कि वह योद्धा उसे कैसे जानता है, लेकिन अब उसे ये संदेह होने लगा कि शायद यह उसकी मां सुनीता की आभा को महसूस करके ऐसा बोल रहा है। और क्योंकि रुद्र सुनीता का बेटा था इसलिए स्वाभाविक था कि रुद्र के पास सुनीता का एक अंश तो जरूर ही होगा। तभी जैसे उस काले कपड़े पहने योद्धा को कुछ समझ में आया हो और फिर वह हैरानी के साथ रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, लड़के क्या तुम्हारी मां का नाम सुनीता है? इतना सुनते ही रुद्र की आंखें चमक उठती हैं और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और कुछ जानने की ललक दिखने लगती है। तभी रुद्र को अपनी मां की याद आती है और वह अपने स्टोरेज अंगूठी को छूकर देखता है। दरअसल रुद्र की मां सुनीता की भले ही चेतना जागरण हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और उसको समय समय पर आराम करना पड़ रहा था। इसी वजह से रुद्र अपनी मां के लिए परेशान था और उसे अपनी मां की कातिल तक भी पहुंचना था। और अब जब रुद्र ने उस योद्धा के मुंह से अपनी मां का नाम सुन लिया तब वह इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि उसकी मां के मौत का संबंध तमसवन राज्य से ही है। और शायद उसके सामने जो योद्धा खड़ा है वह इस बारे में कुछ तो कुछ जानता ही है। ये समझ में आते ही रुद्र की आंखों में एक अलग सी बेरहमी नजर आने लगती है। और फिर इसी बेरहमी के साथ वह उस इंसान की तरफ देखने लगा। वह उसे ऐसे देख रहा था कि मानो अगर उसका बस चले तो उसे कच्चा ही चबा जाए। और फिर वह उस इंसान को देखते हुए गुस्से के साथ बोला, तुम मेरी मां को जानते हो? ये सुनते ही उस योद्धा के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव आ गया। दरअसल वह योद्धा कालिया के साथ शक्तिनगर गया हुआ था और वह छुपाने में माहिर था और इसीलिए चुपचाप ही सुनीता और कालिया की लड़ाई देख रहा था। लेकिन उस समय सुनीता की ताकत देखकर वह वहां से भाग गया था। और रही बात उसके आश्चर्यचकित होने की, तो इसके पीछे कारण ये था कि उसने भी सुन रखा था कि सुनीता का एक बेटा भी है, लेकिन उसको यह उम्मीद नहीं थी कि वह रुद्र होगा। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव आ जाती है और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस योद्धा को हंसता हुआ देखकर उन 5 में से बाकी सभी उसकी तरफ हैरानी के साथ देखने लगे। और फिर उनमें से एक ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई कालेश, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? उसकी बात सुनकर वह आदमी जिसका नाम कालेश था उसकी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इस लड़के को पहचान गया हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी। कौन था ये कालेश? अब रुद्र क्या करेगा आगे कालेश के साथ? रुद्र एक वीर योद्धा, एपिसोड 97। कालेश की बात सुनते ही सभी रुद्र की तरफ बड़े गौर से देखने लगे। ये देखकर कि सबका ध्यान रुद्र की तरफ चला गया है, कालेश ने रुद्र को देखते हुए बोला, इसका मतलब वह चीज तुम्हारे पास जरूर होगी, है ना? ये कहकर कालेश रुद्र को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन जब रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि कालेश क्या कहना चाहता है। दरअसल रुद्र को ये शक था कि उसकी